जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। नवंबर माह मकर राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का रहेगा, किन भाव में वृद्धि होगी, इस माह में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान का भाव कितना प्रबल रहने वाला है, वैवाहिक तथा प्रेम संबंध किस प्रकार के रहेंगे, संतान का कितना सुख प्राप्त होगा, इस माह में आपके कार्य क्षेत्र में कितनी उन्नति होने वाली है, कितनी प्रगति आप करने वाले हैं, आय में कितनी वृद्धि होगी, धन का कितना लाभ मिलेगा, सुख संपत्ति में कितना आप लाभ लेने वाले हैं, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, अथवा कहीं पर कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण। संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अर्थात आपकी मकर लग्न या मकर राशि है तो आपको ये राशिफल अवश्य देखना चाहिए। नवंबर माह में मकर राशि के लिए जो ग्रहों की स्थितियां वो इस प्रकार होंगी। आपके द्वितीय भाव में स्वयं लग्नेश शनिदेव का गोचर चल रहा है, जो वर्तमान समय में वक्री हैं, परंतु इसी माह में ये मार्गी होंगे। मार्गी शनि का वीडियो मैं अति शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है, लेकिन लंबी अवधि का परिवर्तन होता है। आपके तृतीय भाव में राहु होंगे, आपके पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है, सप्तम भाव में मंगल का गोचर चल रहा है, जहां पर मंगल अपनी नीच राशि में होंगे। नवम भाव में केतु का गोचर चल रहा है। आपके दसम भाव में सूर्यदेव हैं, परंतु सूर्यदेव भी अपनी नीच राशि में। आपके एकादश भाव में जहां पर प्रबल अवस्था में शुक्र तथा बुध का संयोजन चल रहा होगा। इस माह का पहला परिवर्तन शुक्राचार्य का है। 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार से जो अगला परिवर्तन है वो सूर्यदेव का, जब सूर्यदेव 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे तथा अपनी नीच राशि से मुक्त होंगे। इस माह का अंतिम परिवर्तन बुध का, जब बुध वृश्चिक राशि जहां पर ये गोचर कर रहे हैं, यहां पर ये वक्री अवस्था में आ जाए। अब मकर राशि के लिए लग्नेश की स्थिति अत्यंत प्रबल है। लग्नेश लग्न तथा द्वितीय भाव दोनों को बलवान कर रहे हैं, तो यहां पर किसी प्रकार की बड़ी समस्या का तो कोई योग नहीं है, क्योंकि जब लग्नेश की स्थिति अत्यंत प्रबल होती तो जो गोचर की स्थिति होती है उसमें कहीं ना कहीं यदि कुछ कमी भी है तो वो बैलेंस हो जाती है। यदि कुछ अच्छी स्थिति बन रही, कुछ अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं तो अत्यंत सकारात्मक हो जाते हैं, उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बहुत सकारात्मक रहेंगे, आपकी क्षमता में वृद्धि होगी, आपके सामर्थ्य में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, परंतु यहां पर आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। किसी भी बड़े डिसीजन के पहले सोच विचार कर लें, तब उसके पश्चात निर्णय लें, परंतु इस समय में निश्चित रूप से यहां पर आपके सुखों का भाव प्रभावित हो रहा है। माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु कहीं ना कहीं कुछ अवरोध भी यहां पर आने की संभावना दिखती है। परंतु इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा, आपकी आयु की रक्षा हो रही। इस माह में शनिदेव का संपूर्ण प्रभाव आपके धन भाव को बढ़ाने वाला है। धन की वृद्धि निश्चित है, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पारिवारिक संपत्ति से भी आपको लाभ का योग बन रहा है। इसी प्रकार से इस माह में आपकी लग्न की प्रबलता तथा शनिदेव की स्थिति आपके लाभ को कई गुना बढ़ाने वाली। अब लाभ भाव में भी दो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, दोनों शनिदेव के मित्र हैं, बुध और शुक्र। दोनों पर शनिदेव का प्रभाव है, जिसके कारण ये भाव तो आपका अत्यंत प्रबल हो रहा है। महालाभ का योग इस माह में बन रहा है। जब महालक्ष्मी योग आपके एकादश भाव में होगा, जिस पर लग्नेश की दृष्टि का प्रभाव है, तो महाधन महालाभ 100% आपको प्राप्त होने वाला है। अब यहां पर अब चूंकि यहां पर आपके भाग्य के स्वामी भी बुध हैं, तो भाग्येश लाभ भाव में है, यह भी एक प्रबल राजयोग बनता है। अब यहां पर शुक्राचार्य जो कर्म के स्वामी है, तो लग्नेश भाग्येश तथा कर्मेश का आपसी संबंध बन रहा है, जिसके कारण कर्म क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, वहां पर आप लाभ लेने वाले, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, व्यापार हो अथवा नौकरी का हो, समस्त क्षेत्रों में आपकी प्रगति निश्चित है। एक
बड़ा लाभ आप यहाँ पर लेने जा रहे हैं, लोगों का सहयोग भी प्राप्त करने वाले। इसी प्रकार से धन का विशेष अर्जन होगा तो आपके सुख साधन बढ़ेंगे। इस समय में मंगल नीच के हैं जो कि सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ आपको बहुत सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीवन साथी के साथ भी लाभ की स्थिति बन रही है, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है लाभ के स्वामी है, लाभ के स्वामी होकर नीच की होकर सप्तम भाव में, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ सामंजस्य आपको बढ़ाना होगा, आपसी मतभेद दूर करके प्रेम में वृद्धि करनी होगी। इसी प्रकार से साझेदारी में भी आपको बहुत यहाँ पर सहयोग की भावना से चलना होगा, तथा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर धोखे की संभावना रहती है। साझेदारी में सचेत रहें, जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बिना कारण बोलने से बचें, जल्दीबाजी में कोई कार्य ना करें, जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। इसी प्रकार से यदि हम अवलोकन करें तो गुरुदेव यहाँ पर आपके 12वें भाव के स्वामी है तथा आपके पराक्रमेश है। पराक्रमेश का गोचर गुरुदेव के ही कार्यकत्व के भाव में चल रहा है, जो ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव। तो निश्चित रूप से भाव को प्रबल करेंगे, ज्ञान शिक्षा में अच्छी प्रगति होने वाली है। जो विद्यार्थी गण उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र बुध उनका संयुक्त प्रभाव पंचम भाव पर और गुरु का प्रभाव एकादश भाव पर, ये विशिष्ट संयोजन बन रहा है, जो आपके शिक्षा से, आपके ज्ञान से विशेष लाभ देने वाला है, शिक्षा ज्ञान की प्रगति कराने वाला है, आपके परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने वाला है, तथा जो लोग नौकरी के प्रयास में हैं उनको अच्छा लाभ यहाँ पर मिल सकता है। सरकारी नौकरी के प्रयास में सफलता आपको 16 नवंबर के बाद अवश्य मिलेगी। जब सूर्य जो अपनी नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे तब ये संभावनाएं प्रबल हो जाए। आपके भाग्य पर गुरु के दृष्टि का प्रभाव है तथा भाग्य पर भी दृष्टि का प्रभाव, जिसके कारण भाग्य का 100% आपको लाभ मिलेगा। यद्यपि यहाँ पर राहु का भी प्रभाव है, परंतु राहु भी शनिवत है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी समस्या नहीं आने वाली। अब जब शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में जाएंगे, जहां पर शुक्राचार्य को कार्यकत्व प्राप्त है, तो जीवन साथी के साथ प्रेम में वृद्धि होगी, वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। परंतु यहाँ पर आपको अपने भोग विलास से बचना होगा, किसी प्रकार के व्यसन से बचना होगा। सभी महिला का सम्मान करें, उनका आदर करें तथा किसी विवाद से बचें। यदि आप ऐसा कर लेते तो इस समय में आपके ऐश्वर्य में भी वृद्धि होगी, धन में भी वृद्धि होगी, आपसी सामंजस्य में भी वृद्धि होगी। जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो संपूर्ण प्रभाव आपके द्वितीय का मिलेगा तथा तृतीय भाव का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका परिश्रम श्रेष्ठ हो जाएगा। पराक्रम में वृद्धि से, साहस में वृद्धि से तथा भाग्य के साथ से आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा तथा परिवार के लोगों का संपूर्ण यहाँ सहयोग आपके साथ रहेगा। तो यहाँ पर आपकी लग्न की प्रबलता बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से आप बहुत बलवान रहने वाले, सामर्थ्यवान रहने वाले। जब सूर्यदेव का परिवर्तन वृश्चिक राशि में आपके एकादश भाव में हो जाएगा तो यहां से स्थिति अत्यंत प्रबल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर मित्र की राशि में सूर्यदेव अत्यंत बलवान अवस्था में होकर पंचम भाव को देखेंगे, जहां पर गुरुदेव का प्रभाव, शासन सत्ता का गुण प्रबल हो जाएगा, नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, सरकारी नौकरी का प्रयास सफल हो जाएगा। यदि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो रहा है। सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है, परंतु यहाँ पर आपको संपूर्ण प्रयास करना होगा, परिश्रम 100% करना होगा। जब बुध वक्री हो जाएंगे तो आपके एकादश भाव में ही रहेंगे, पूर्ण माह यहीं पर रहने वाले हैं, तो प्रबल रूप से बुधादित्य योग का निर्माण यहाँ पर आपके लाभ भाग हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से इस समय में महायोग बन रहा है, आकस्मिक धन का योग बनेगा, आकस्मिक लाभ का योग बनेगा, नौकरी में अचानक प्रगति हो जाएगी, नौकरी में पदोन्नति का योग बन जाएगा, व्यापार में लोगों का संपूर्ण सहयोग मिल जाएगा, जो आपका धन फंसा हुआ वो वापस आने का पूर्ण योग बन जाएगा। तो संपूर्ण रूप से एक विशेष स्थिति आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो ये माह अत्यंत विशेष है, जब आपके लिए तो बहुत सारी स्थितियां सकारात्मक हैं जो आपको विशेष लाभ देने जा रही हैं, आपके लिए बड़े धन का योग बना रही हैं, बड़े लाभ का योग बना रही हैं। इस माह में आपको नियमित रूप से भगवान शंकर मोचन की शरण में रहकर हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक समय में मंगल के नीच का प्रभाव भी बीच बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ सामंजस्य आपका बना रहेगा, मतभेद दूर होगा। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम सह
शनिश्चराय नमः का कम से कम एक माला का जप अवश्य कर लेना चाहिए। यदि भगवान भोलेनाथ पर तिल का अर्पण करते हैं, जलार्चन करते हैं तो श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, अवरोध दूर हो जाएंगे, संपूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।